माना जाता तो बिलाल को कोई नहीं मानता, क्योंकि बिलाल गुलाम भी है, बिलाल खरीदा भी है, बिलाल बिका भी है, बिलाल काला भी है, बिलाल हबशी भी है, बिलाल अनपढ़ भी था, कोई करवट में खड़ा ना करता। लेकिन जब मुस्तफा ने अपना कह के बुलाया है, अबू बकर की बगल में बिलाल खड़ा है, उमर के बगल में बिलाल खड़ा है। हद तो तब हो गई जब अबू बकर नीचे गए, बिलाल काबे की छत पे गए, उमर नीचे गए, बिलाल काबे की छत पे गए, उस्मान गनी नीचे गए, बिलाल काबे की छत पे गए, मौला अली नीचे गए, बिलाल काबे की छत पे गए। हद तो तब हो गई जब कायनात ने देखा नबी नीचे गए, बिलाल ऊपर गए। बिलाल बता ये इज्जत कैसे मिली? आज भी शाम से आवाज आती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत फैज़ाने मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे हैदरी। सीधी सी बात है भाई, हम जिसको भी मानते हैं, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। ये ईमान है, ये ईमान है। अभी जो शेर पढ़ा भाई समीर ने, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये ईमान है, समझ रहे मेरी बात? ये ईमान है। हम जिसे भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। और मेरे भाई, ये जो बात कही जाती है ना, ये जो बात कही जाती है कि भाई पहला हक हजरत अली का था, हजरत अबू बकर को कुर्सी पे नहीं बैठना था, हजरत उमर ने कब्जा किया, निकलो इन चीज़ों से। माज़ अल्लाह आपके इस एतराज़ से तो ये बात अबू बकर पे नहीं ठहरती, नबी पे जाके ठहरती है। भाई मेरा स्टूडेंट, मेरा शागिर्द अगर कोई गलती कर लेना तो लोग मुझे पकड़ के कहेंगे क्या पढ़ाया था इसे तूने? गलती आपको पकड़ के कहते हैं तुम्हारी बोल रहा है गलती उस्ताद की मानी जाती है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसे निजामुद्दीन सवार दे वो अमीर खुसरू बन जाता है। सोचे जरा, जिसे निजामुद्दीन सवार दे वो अमीर खुसरू बन जाता है, जिसे गरीब नवाज संवार दे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता है, फिर जिसे मुस्तफ़ा ने अपने सामने बैठा के सवारा होगा उसमें गलती निकालने वाला किस पे एतराज़ कर रहा है? अगर नबी का अबू बकर चोर है तो बता फिर नबी की शागिर्दी पे एतराज़ हुआ कि नहीं? अगर नबी के उमर की नीयत खराब है तो फिर बता तो सही नबी की दरसगाह पे एतराज़ होता है कि नहीं? ज़बान को लगाम दो कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। अगर ये गलत होते तो नबी अबू बकर को बगल में ना सुलाते, उमर गलत होते तो नबी बगल में ना सुलाते। क्या तारीख में ये बात मौजूद नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है? अबू बकर उस जात को कहा जाता है, उस जात को कहा जाता है अबू बकर। सुनो, अली वो है जो दूल्हा बन के नबी के दरवाजे पे आता है, और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी आया है। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। क्या बात है? जब ये नारा लगाए गली गली नगर नगर, तो फिर इसके बाद ये भी नारा लगाया करो नगर नगर गली गली अली अली अली, ताकि हर शख्स को पता चल जाए अली वाले हम ही हैं। अली 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 सलामत रहे माशाल्लाह। तो आप अंदाजा लगाइए, आप बात किस पे कर रहे हैं? आप बात किस पे कर रहे हैं? जिनके कंधों पे नबी ने दीन दिया, आप उनको कह रहे हो कि उनकी नीयत अच्छी नहीं। धोखे में ना आइएगा, ये ईमान का जनाजा निकालने पे लगे। तारीख गवाह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया ना, लोगों ने बातें कर रखी हैं नफरत वाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, फरमाया अली को बुलाओ। फरमाया अली कौन से हाथ से तुमने हुजूर को गुस्ल दिया था? हजरत अली ने कहा कि इस हाथ को। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, मेरे विसाल के बाद मुझे भी इसी हाथ से गुस्ल दे देना। सुभान अल्लाह। नफरत हम फैला, हजरत अली कह रहे थे अबू बकर इसी हाथ से गुस्ल देना मुझे, तो मेरे यार को इसी हाथ से गुस्ल दिया था। और अगली बात पता क्या कही? काली जब जनाजा तैयार हो जाए ना, जब लेके चलो ना, और रख के कहना यार से मिलना चाहता है। अगर हुजूर इजाज़त दे दें तो हुजूर के पहलू में रख देना, और अगर मना कर दें तो जन्नतुल बकी में ले जाना। तारीख गवाह है, इश्क भी तो ऐसा होना चाहिए। लोग बात करते अबू बकर के इश्क की, खुदा की कसम तारीख गवाह है, सहाबा नेकियों में सबसे आगे दौड़ते थे। हजरत अली के भाई हैं, है ना अकील। और जब वो नए नए ईमान लेके आए ना, नए नए, तो उन्होंने देखा
उनकी कोशिश रहती थी हुजूर की खिदमत में पहले मैं जाऊं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जब भी कोशिश की ना, हुजूर ने कहा वजू करना है, कहते हैं मैं दौड़ के गया पानी लाऊं, इससे पहले मैं पहुंचता कि अबू बकर पहले पानी ले आते थे। हुजूर ने कहा मेरी सवारी तैयार की जाए, तो हजरत अकील कहते हैं इससे पहले कि मैं पहुंचता अबू बकर सवारी लेके खड़े होते थे। कहने लगे मैंने हर बार उनको देखा, हर जगह सबसे पहले ये आ जाते। कहा कि मैंने सोचा आज नमाज हुजूर के पीछे जस्ट पीछे खड़े होकर मैं पढ़ूंगा। कहने लगे जैसे मैं पहुंचा देखा अबू बकर पहले से बैठे हुए हैं, है ना। कहते हैं कि ये हसद नहीं था, ये याद रखिएगा, ये जलन नहीं थी, ये नेकी में जल्दी थी, ये सहाबा का इश्क था हुजूर से, चाहते थे कि हुजूर की तरफ पहले हम पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि कोई कितनी भी जल्दी कर ले मगर अबू बकर से नहीं जीत पाता था, है ना। अब मैं तुम्हें बताने लगा अबू बकर क्या है, बात बढ़ेगी, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, क्या बात है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जी हम अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग, हाँ हम जी छुपा के नहीं छाप के बात करते हैं, क्योंकि अपने पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल रखा है ना। हम खुल के बात करने वाले लोग हैं, मैदान में बात करने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे इमाम से किसी ने कहा था मक्का अफजल है या मदीना, मुंह देखा समझ गए सवाल करने वाला कुछ ज्यादा सूफी बन रहा है। कहने लगे तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है जी, हम तो इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और सुने जो हुजूर के मोहब्बत के मामले में अक्ल को दौड़ाता है वो अबू जहल बनता है, और जो इश्क को दौड़ाता है वो अबू बकर बन जाया। सुभान अल्लाह, वाह, सीधी सी बात है, यहाँ अकल नहीं। आपने देखा है ना वो एक मार्केट में टंकी फिटिंग करने वाला आया हुआ है, प्लम्बर, बहुत देर से समझे आप लोग, प्लम्बर इंजीनियर मिर्जा जहन्नमी, जेलूमी नहीं है वो जहन्नमी, वो आया हुआ, वो अलग तरीके से फिटिंग कर रहा दीन की। वो कह रहा है ये कोई माइंड इसको एक्सेप्ट करता है, तो भाई तुझे कौन एक्सेप्ट कर रहा, तू टंकी फिट कर, नल लगा, टोंटी लगा, पैबंद लगा, दीन में क्यों आ गया। वो दीन कर रहा है, वो बताइए कितनी अजीब बात है, वैसे करनी दांत तोड़ दे, कोई बंदा तोड़ सकता है। तो अगर मुझे मिल जाए ना मैं उसकी गर्दन पे पैर रख के कहूं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की, तो इश्क है, जाहिलों की जानवरों की समझ में नहीं आता है। इश्क के लिए आशिक होना क्या होना जरूरी होता है, आशिक होना जरूरी होता है। वो आपने सुना होगा ना, मजनू निकल के जा रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था, उसने नमाज जब देखा मजनू आगे से निकल गया, उसने नमाज तोड़ी और कहने लगा ये दिखता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। उसने कहा यार चल मैं तो लैला के इश्क में ऐसा गुम था कि मुझे तेरा पता नहीं चला, तू नमाज कैसी पढ़ रहा था, तू कैसी नमाज पढ़ रहा था जो तुझे मजनू का पता चल गया। तो भाई इश्क इश्क होता है। हजरत अली के तीर लग गया इसमें पिंडली में, गोश्त मजबूत होता है पिंडली का, और फिर पिंडली भी शेरे खुदा की, हाँ पिंडली भी शेरे खुदा की, जहां तीर लग गया निकलने का नाम नहीं ले रहा था, हाथ लगाते थे दर्द इतना कि चीख जाते थे। किसी ने पूछा हुजूर ये कैसे निकलेगा, कहा सुनो एक काम करो, जब मैं नमाज में हूं ना तब निकाल लेना, जब मैं नमाज में हूं तब निकाल लेना। नमाज में गए तीर निकला पता ही नहीं चला। कहा हुजूर ये क्या हुआ, कहने लगे तुम नहीं जानते हो, जब अली नमाज में आता है ना तो फिर अपने रब के जलवों का दीदार करता रहता है। आप अंदाजा लगाइए, ये इश्क है, ये इश्क है भाई। तो इससे भी बच के चलना, इससे भी बच के चलना, चक्कर में नहीं पड़ना इंजीनियर के। आज ना अक्सर नौजवान में कोई मसला पूछना होता है तो गूगल पे जाके, मुफ्ती गूगल से पूछता है कि हजरत गूगल ये बताओ वुजू में कितने फर्ज है। अब तो एआई आ गया है, एआई पे जाके मसला पूछ रहा है, एआई अटक गया, क्योंकि हुजूर का दीन है, ये खेल नहीं है। यहां कंप्यूटर फेल हो जाते हैं आकर के, ये दीन कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। इस दीन को समझाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की जरूरत पड़ती है। हाँ इस दीन को हल कर, इंजीनियर एक दिन कुरान पढ़ लिया बैठा हुआ, मैंने उसको देखा वो गलती करके आया था, उस अंधेरे को देख के नहीं टिका, वो कह रहा दीन हम बताएंगे तुम्हें। दज्जाल बहुत आने, एक तो आगे आई है, एक आंख का आ गया, ये दोनों आंख का आया है, चक्कर में ना पड़ियो। कह रहा देखो दीन मुझसे पूछो, एक हदीस नहीं दिखा सकते रफ़े यदैन के खिलाफ, एक हदीस, मरा जा रहा। हम जिनकी तकलीफ करते हैं ज़ात को इमाम आजम अबू हनीफा कहा, ठीक है। हमारा जो इमाम है ना फिक़ह का, वो इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है कि 80,000 हदीसें सनद के साथ उसे याद थी। सुभान अल्लाह।
मबानी कितनी 80,000 हदीसें और 40,000 हदीसों से मसाइल का इस्तेखराज इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। इतना बड़ा मुत्तकी जिस जगह पे आज इमाम आज़म का मज़ार बना हुआ है ना, उस जगह पे बैठ के आपने 7,000 मरतबा कुरान मुकम्मल किया था। ये कह रहा है कि ये उनको दीन समझ में नहीं आया है। लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पिछले की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियुन अलैहि, या गौसे आज़म ज़नम शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले बस्ती को और कमेटी के उन तमाम जिंदा दिल अफराद को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस खूबसूरत महफिल को सजाया और इनकी मेहनतें इस तरह रंग लाईं कि आधी रात गए हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम इस कमेटी को और इस महफिल में शिरकत करने वाले तमाम हुजूर के आशिकों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। आज की खूबसूरत महफिल की निज़ामत हमारे नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत जनाबे मोहतरम अब्दुल कादिर भाई फरमा रहे हैं। पूरी महफिल को ज़िंदा रखे हुए हैं अल्लाह करीम इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी निज़ामत में ये लगती है कि इधर उधर की कोई फालतू लफाजी जितनी देर माइक पे खड़े रहते हैं या तो रसूल पढ़ते हैं या रसूल के ग़ुलामों की शान में शेर पढ़ते रहते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है और बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान एक नहीं करते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अभी आपने हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत लहजा जनाबे मोहतरम समीर रज़ा इलाहाबादी, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है, अंदाज़ भी है और अखलाक भी अच्छा है। यकीन करें इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि अगर रात भर ये पढ़ते रहें तो वक्त हो तो कोई ये कहेगा नहीं कि अब ख़त्म कर दो, है ना। अभी आपने देखा अब्दुल कादिर भाई को ये कहना पड़ गया कि किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, ये कह के इन्होंने पीछा छुटा लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। ये तमाम तर हमारे ज़िम्मेदार हज़रत तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह इनके रिज़्क़ में, कमाई में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। यकीन जाने इन महफिल में हाज़िरी ये कोई इत्तेफाक नहीं होती है, बल्कि ये बड़ी खुशनसीबी होती है अगर हमें इस तरह की महफिलों में हाज़िरी मैसर हो जाए।
क्योंकि इन महफिलों में खुद से आया नहीं जाता है बल्कि बुलाया जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ी अज़मतों वाली बरकतों वाली महफिल है। अपने बच्चों को इन महफिलों में ला के बैठाया करो ताकि हमारे बच्चों को घुट्टी के दौर ही से हुजूर की अज़मत का पता चल जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें इतनी मजबूत हो जाएं। मैं आपको ये बात बावर करा दूं कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कंधे पे नहीं है। आप ये जहन नशीन कर लें बात, शायद आपसे किसी ने ये ना कहा हो, लेकिन मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के इमाम के कंधे पे नहीं, सिर्फ मदरसे के मुदर्रिस के कंधे पे नहीं, सिर्फ खतीब के कंधे पे नहीं, शायर के कंधे पे नहीं, बल्कि दीन की जिम्मेदारी हर उस बंदे के कंधे पे है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया करता है। हर उस शख्स के कंधे पे ये जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग आज बोल रहे हैं यही बोलते रह जाएंगे। तारीख गवाह है, 1450 साल से ऊपर बीत गए, कितने लोग आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे। आखिर में आने वाले बंदे को भी यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कोई कमाहक हुजूर की अजमत पे बात नहीं कर सकता है, और कर भी कैसे सकता है। मेरे इमाम ने तो कलम तोड़ दिया। उन्होंने कहा हुजूर को समझना चाहते हो तो सुनो, अपनी तरह ना कहो। हुजूर बड़े भाई की तरह नहीं है, गाँव के चौधरी या प्रधान की तरह नहीं है। इमाम आप बताओ फिर मुस्तफ़ा किसकी तरह है? उन्होंने कहा तरह की बात ही खत्म कर दो। वो तो ये कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजर, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। वो कहते हैं आप जैसा कोई देखा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले। अगर मेरी बात हो तो मिंबर से उठा के फेंक दो। अगर ये मौलवी का अपना अकीदा हो ना तो गला घोंट दो। अगर ये अकीदा जिब्रील का है तो फिर हर मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए। जिब्रील का यह अकीदा, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर जैसा तो कोई आया ही नहीं, कोई आया नहीं। फिर क्या कहें हुजूर को, क्या कहें हुजूर को? मेरे इमाम तुम बताओ क्या कहें? तो बरेली का ताजदार साफ बात कहता है, कहने की पूछते हो, मैंने हजारों किताबें लिखी हैं, मैंने लाखों मसाइल पे तहकीक की है, हजारों हदीसें मैंने सुपुर्द इख्तिसास की हैं। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के दीन के लिए निकल गया। लेकिन जब ख्याल आया हुजूर को क्या लिखूं, हुजूर को क्या कहूं, तो कहते हैं लाखों शेर लिखने के बाद आखिर में मुझे यही तो कहना पड़ा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो ये मेरे नबी की शान है। क़यामत तक लोग आते रहेंगे, हुजूर की बात करते रहेंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, हुजूर की बात नहीं हो पाएगी, हुजूर की बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आला हजरत हमारे हिस्से में आए। जो इस बात पर राजी हैं वही बोलें सुभान अल्लाह। देखो जी, मैं उठा के किसी को नहीं भगाता हूं। सुले कुल्ली हो वो भी बैठे, राफजी हो वो भी बैठे, खारजी हो वो भी बैठे, देवबंदी हो वो भी बैठे, वहां भी वो भी बैठे। मैं कहता हूं सारे बैठे, लेकिन इंसाफ का चश्मा लगा के बैठो, ताज्जुब की आना खटा के बैठो, फिर देखो बरेली वाले कैसे नबी का जिक्र किया करते। हमें बदनाम करना छोड़ दो कि सारे बैठो और इंसाफ का चश्मा लगाओ। हमें एक बात बताओ, अगर कोई जन्नत में चला गया, हमारे बाप का क्या चला जाएगा? बोलो भाई, कुछ चला जाएगा, नाराज तो नहीं आप, है ना? सारी बरेलवी है ना मिंबर पे भी। हाँ हाँ, टेंशन नहीं है, मैं पूछ ले रहा हूं। फिर भी अगर कोई जन्नत में चला गया, हमारे बाप का कुछ जाएगा नहीं ना? और अगर कोई जहन्नम में गया तब नहीं ना? हम क्यों ये कोशिश कर रहे हैं फिर? क्योंकि मेरा नबी इस उम्मत के लिए रोता रहा है। सिर्फ इसलिए ये कोशिश करते हैं हम कि हुजूर की उम्मत जितनी ज्यादा से ज्यादा जन्नत में चली जाए, उतना ही मुस्तफा को सुकून मिल जाएगा। है जी? तो मेरा आपसे कहने का मतलब, ये कोई भी किसी मसलक का बंदा बैठे और आखिर तक बैठे और ये ना सोचे कि हम भाई किसी बरेलवी बंदे से दीन सुन रहे हैं, ये सोच के बैठ के हम हुजूर के गुलाम से हुजूर की बातें सुन रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हुजूर को ऐसे मानो जैसे खुदा ने मानने का हुक्म दिया है। याद रखिए, समझ गए इतनी बात? हुजूर को ऐसे माने जैसे मानने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने कहा सुनो, जो मेरा यार मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। सीधी बात अल्लाह ने बता दी। जो मेरा महबूब हुक्म देता है वो मान जाओ, और जिससे रोकता है उससे रुक जाओ। दूसरी जगह पर अपने कहा सुनो, महबूब इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, तुम मेरे महबूब हो जाओ, तुम खुदा के महबूब बना दिए जाओ। ये सारी चीजें हुजूर के कदमों में आ रही हैं। ठीक है जी, बहुत गौर से हर बंदा मेरी बात सुने। अगर किसी को बात गलत लग जाए तो मैं तकरीर के बाद भी थोड़ी देर मिल सकता हूं, मुझसे बात कर सकता है। मैं गाली देने नहीं आया, मैं सिर्फ समझाने आया हूं। हम सिर्फ ये देखें हम किसके तरीके पर हैं।
हम किसके तरीके पे? अल्लाह का शुक्र है, रब ने इमाम अहमद रजा हमें दिया और आला हज़रत हमारे हिस्से में आए। उस इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, लोगों ने ना अपने मतलब का दीन बांट लिया है ना। बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग सहाबा की आड़ में अहले बैत को बुरा कहने लग गए, कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली देने लग गए। मेरा एक सवाल यह है, हम सहाबा को भी हुजूर की वजह से मानते हैं और अहले बैत को भी हुजूर की वजह से मानते हैं। वाह 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 वाह। क्लियर है ना भाई? ये क्लियर है ना? हुसैन हमारी आंखों की ठंडक इसलिए है कि मुस्तफा के नवासे, यही बात है कि नहीं? हम हसनैन को इसलिए मानते हैं कि वो खातून जन्नत के बेटे हैं, और खातून जन्नत को इसलिए मानते हैं कि मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि वो हुजूर के हैं, और अबू बकर को भी इसलिए मानते हैं कि वो हुजूर के। बेशक सुभान अगर अल्लाह। अलग किसी वजह